कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण और मात्राएं को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 2, वर्ण और मात्राएं। बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, बाद में लिखना और पढ़ना। जो उसके माता पिता हैं वो उसे क्या करते हैं, बोलना सिखाते हैं, या फिर जो वो सुनता है वो बोलता है या उसको समझने की कोशिश करना है। बच्चा बोलना सीख रहा है, जैसे कि उसने सीखा माँ, माँ ने प्रत्युत्तर दिया हाँ बेटा। बच्चा पढ़ना सीख रहा है, बच्चा लिखना सीख रहा है। ये सब क्या है, एक लर्निंग स्टेज है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियां यानी आवाजें निकलती हैं। जैसे कि बेटा शब्द में 4 ध्वनियां हैं, ब हलंत ए, ट हलंत अ, आ। तो ये क्या हुआ, 4 ध्वनियों से मिलके हमारा शब्द बना बेटा। इन ध्वनियों के आगे कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी ये कहा जा सकता है कि जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े या फिर खंड हम नहीं कर सकते, उसके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते। जैसे ब हलंत है, इसका टुकड़ा आप क्या करेंगे, इसका टुकड़ा हम नहीं कर सकते। ए प्लस ट हलंत का टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी ये वो वर्ण हैं जिनके टुकड़े हम नहीं किए जा सकते, हम नहीं कर सकते। बोलते समय जो भी ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती है, वो छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं वर्ण। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, यानी 2 भागों में स्वर व्यंजन को बांटा गया है। पहला है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वरों की संख्या 11 यानी 11 होती है। ये संख्या में 11 है। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण यानी जिनको हम बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं। इनके बोलने में हमें किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं लेनी होती। आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अंग और अह स्वरों में नहीं आते। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ये अयोग वाहक कहलाते हैं। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? ये व्यंजन संख्या में 33 यानी 33 होते हैं। इन व्यंजनों को हम बिना स्वर के सहायता के नहीं बोल सकते। ये व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वरों की सहायता के साथ ही बोले जाते हैं। और एक ऐसा स्वर है जो सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है, यानी वो सभी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। आइए जानते हैं। हिंदी भाषा के 2 अतिरिक्त व्यंजन भी हैं, जैसे कि जिसमें ड और ढ गिने जाते हैं, यानी अब इनकी संख्या 33 से बदलकर 35 हो गई है। आइए व्यंजनों को पढ़ते हैं। क ख ग घ र, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह। यहाँ पर इस श श स ह, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा उच्चारण सही होना चाहिए। श और स, इन दोनों में उच्चारण में बहुत अंतर है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हम उच्चारण सही करेंगे तो हम लिखेंगे भी सही, इसीलिए हिंदी भाषा में हमेशा अपने उच्चारण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। ये च क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, य ज्ञानी और श्र श्रमिक होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, अतः इन्हें इसी वजह से संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क हलंत और श से मिलकर बना श क्षत्रिय, जैसे कि कक्षा इसका उदाहरण है। त हलंत और र से मिलकर बना त्र त्रिशूल इसका उदाहरण है। ज हलंत और य से मिलकर बना ज्ञ, ज्ञानी बाबा इसका उदाहरण है। और श हलंत और र से मिलकर बना श्रावण, श्रमिक। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आती है मात्रा। प्रत्येक स्वर का एक अपना चिन्ह होता है, ये चिन्ह ही मात्रा कहलाती है। व्यंजनों के साथ जब स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो वो मात्रा का रूप ले लेता है। आइए पढ़ते हैं। व्यंजनों के साथ जुड़ने पर स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाती है। मात्रा व्यंजन के साथ ही जुड़ जाती है। हिंदी में विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार होती हैं।
यानी सबकी अपनी अपनी एक मात्रा होती है। आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है क्योंकि अ सदैव सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है। पहला स्वर है हमारा आ से आ। इसकी मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है, जैसे कि क व्यंजन के साथ यदि हमने आ को लगाया तो उच्चारण होगा का। काम काम कान कान इसके उदाहरण हैं। इसे इमली, इसकी मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पहले लगाई जाती है और प्रभावित करती है। जैसे क के साथ में यदि हमने ई की मात्रा को लगाया तो बनेगा कि नारा किनारा, किताब किताब इसका उदाहरण है। ई की मात्रा किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और उसको प्रभावित करती है। क के साथ ई की मात्रा लगाने पर बन जाएगा की। कील कील, चील चील इसके उदाहरण है। अगला है उ की मात्रा। उ की मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है इस तरीके से। क व्यंजन के साथ यदि हम उ की मात्रा लगाएंगे तो उच्चारण होगा कु। कुत्ता इसका उदाहरण है। ऊ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाएगी और इसको लगाने में स्वर थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है। क व्यंजन के साथ यदि हम ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो बनेगा कू। कूड़ा कूड़ा, कूलर कूलर इसके उदाहरण है। री की मात्रा ये इस तरीके से लगाई जाती है। जब री की मात्रा लगाते हैं तो उच्चारण भी री का किया जाता है। यदि हम क व्यंजन के साथ री की मात्रा को लगाएं तो कैसे होगा क्री। न के साथ लगाए तो मृ। कृषक कृषक इसका उदाहरण है। अगली है ए की मात्रा। ये इस तरीके से किसी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। यदि हम क व्यंजन के साथ ए की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा के। केवल केवल, केला इसका उदाहरण है। आई की मात्रा ये इस तरीके से किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाई जाएगी और जैसे क व्यंजन के साथ हमने आई की मात्रा लगाई तो बनेगा कई। थ के साथ लगाए तो बनेगा थे। तो थैला थैला आई की मात्रा का उदाहरण है। ओ की मात्रा। ओ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और व्यंजन को प्रभावित करती है, उच्चारण को बदल देती है। क के साथ यदि ओ की मात्रा को लगाया तो को। कोमल कोमल इसका उदाहरण है। औ की मात्रा। औ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। जैसे क के साथ यदि हम औ की मात्रा लगाएं तो बनेगा कौ। कौआ कौआ इसका उदाहरण है। अब आता है हमारा अनुस्वार, जो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अंग की मात्रा और अनुनासिका जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, तथा अह की मात्रा, अह यानी विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। इनके प्रयोग वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि झंडा, हंस, चांद, आंख, आत, अतः, नमः, प्रातः, ये सभी इनके उदाहरण है। अ का छोड़कर सभी स्वर जब किसी व्यंजन में जुड़ते हैं तो अलग से मात्रा के रूप में वे दिखाई देते हैं, लेकिन अ दिखाई नहीं देता। अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन वर्ण में ही समाहित हो जाता है। जब अ की मात्रा व्यंजन वर्ण में समाहित होती है तब व्यंजन वर्ण के नीचे का हलंत इस तरीके से हट जाता है। हलंत इस तरीके से लगाया जाता है। ध्यान रहे कि बिना किसी स्वर के व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम नहीं कर सकते। ई की मात्रा ओ तथा औ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। ए की मात्रा आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। ऊ और रे की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। र के साथ ओ तथा ओ की मात्राएं नीचे न लगकर पेट से लगाई जाती हैं, जैसे रुचि और रूप इसके उदाहरण हैं। ह के साथ री की मात्रा नीचे से हटकर उसके पेट में लगाई जाती है, जैसे कि हृदय इसका उदाहरण। तो इसी के साथ हमारा ये सुंदर सा पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।